जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं अजा एकादशी व्रत कथा। भारतीय संस्कृति में हर महीने 11वीं तिथि यानी एकादशी का व्रत किया जाता है। यह तिथि बहुत ही पवित्र मानी गई है। तो आज सुनेंगे अजा एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्णा एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान हरिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक सत्यवादी राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 रोज बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि तो उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिल गया और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। तो हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दुर्गा एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार के बड़े बेटे थे, इस कारण उनकी शादी हो गई थी। घर में 4 बहुएं आ गईं। चारों बहुएं कोई भी व्रत करती तो व्रत की कथाएं सुनती। व्रत की कथा के अंत में वह गणेश भगवान की कथा भी सुनती। परंतु उनकी जो ननद थी छोटी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती, परंतु जब गणेश भगवान की कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़कर चली जाती। गणेश भगवान कई बार सोचे कि अभी तो ये बच्ची है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, परंतु वह हमेशा ऐसा ही करती। एक दिन गणेश भगवान रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भंवरे का रूप धरा। रात हो गई, साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 12 बजे भंवरा आकर साहूकार की बेटों के कानों में गूंजने लगा। बोलने लगा कि हाव भाव में भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। हाव भाव में भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई और सोचने लगी, मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है, मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया है, फिर ऐसा कौन है। वह रात भर यही बात सोचती रही। उसे नींद नहीं आई। सुबह उठी तो किसी को कुछ नहीं बताती और डर गई। सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इसी सोच के कारण वह कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने पूछा कि बहन, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई बात है, हमें बताओ।
तब बहन छोटी ने कहा, मैं आप सबको क्या बताऊं। रात के जैसे ही 12 बजते हैं तब एक भंवरा आता है और कहता है, हाव भाव मैं भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यही सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं। मुझे चिंता हो गई है, पता नहीं मुझे कौन कलंक लगाना चाहता है। मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया है। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन आज मैं तेरे पास ही सोऊंगा और उस भंवरे को पकड़कर लाऊंगा। उससे पूछूंगा कि मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका भाई पहरा देने के लिए कोने में बैठ गया। रात के जैसे ही 12 बजे उसके बड़े भाई को नींद आ गई। वह नहीं जाग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने भंवरे को पकड़ा क्या। भाई बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। फिर दूसरे दिन दूसरा बेटा पहरा देने लगा। तब वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान भंवरे का रूप लेकर साहूकार की बेटी के कानों में आज भी गूंजता हुआ चला गया। साहूकार की बेटी तो जागती ही रहती, उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती थी। तीसरे दिन तीसरे बेटे पहरे पर बैठ गया और वह भी 12 बजते ही सो गया। गणेश भगवान रात के 12 बजे भंवरे का रूप धारण करते और साहूकार की बेटी के कानों में आज भी गूंज कर चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी बोला, माँ मुझे तो नींद आ गई थी। तब साहूकारनी ने कहा, मैं ही अपनी बेटी की रक्षा करूंगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ आज मैं पहरे पर रहूंगा। साहूकार के छोटे बेटे का नाम गणेशा था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता पहले गणेश भगवान का नाम लेता फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तू भी देख ले। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली के लिए जागता ही रहा। रात के 12 बजे तब उसे नींद सताने लगी तो उसने निश्चय किया कि मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसने सोचा कि क्यों न मैं गणेश भगवान के नाम का कीर्तन करूं, इससे निद्रा माता मेरे पास से चली जाएंगी और मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह गणेश भगवान के नाम का जाप करने लगा। जय गणेश रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान भी आ गए पर उसे नींद नहीं आई। गणेश भगवान तो भंवरे का रूप धरकर साहूकार की बेटी के कानों में बोलने लगे, हाव भाव मैं भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। वह उसके कानों में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज़ को सुन रहा था। फिर साहूकार का बेटा गणेशा काजल की डिब्बी ले लेता है और भंवरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। भंवरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे। कभी भंवरा इधर जाता तो कभी उधर जाता और गणेशा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाता। आखिर में गणेश भगवान को उस डिब्बी में बंद होना पड़ा और गणेशा भंवरे को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सवेरे उठा तो उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और बोला, माँ आज मैंने उस भंवरे को पकड़ लिया है जो बहन को कलंक लगाने के लिए आता था। उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर लिया है। माँ और पिता दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वह कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डिब्बी में बंद किया है, कहीं वह उड़ न जाए, इसलिए सब इकट्ठे होकर इस डिबिया को खोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा था। फिर सभी इकट्ठे हुए। गणेशा ने उस डिब्बी को फिर खोला तो देखता है भौरे का रूप धारण किए हुए दुबके हुए उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भौरे के रूप में हो और मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। गणेश भगवान कुछ नहीं बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, इस योनि के हो, कौन हो तुम, साधारण भंवरा हो या असाधारण भंवरा हो। मुझे बताओ तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं गणेश भगवान की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे सच सच बता दोगे तो। तब गणेश भगवान जो भंवरे का रूप धारण कर रखे थे वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी ही शपथ खाता है और मुझे ही छोड़ने के लिए कहता है और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम सुमरन करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं, क्योंकि आज तो मैं स्वयं संकट में हूँ। गणेश भगवान को अब अपने असली रूप में आना पड़ा। सभी लोग बोलने लगे, गणेश भगवान जैसे दिखते हो पर इतने छोटे से हो, आप कौन हो। तो वह बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसका नाम बार बार सुमिरन कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं गणेश हूँ।
तब साहूकार का छोटा बेटा बोला, अगर आप गणेश भगवान हैं तो आप इतने छोटे कैसे हो गए? हमें बताइए, आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते थे? तब गणेश भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, वह डिब्बी से बाहर आए। गणेश भगवान ने वह रूप दिखाया जो माता पार्वती के दर्शन करती हैं। शिवजी जिनको गोद में बैठाते हैं। ऐसे गणेश भगवान का दर्शन करके सभी परिवार वाले उनके श्री चरणों में गिर गए और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको डिब्बी में बंद कर दिया। परंतु प्रभु, आपको भंवरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी? आपने इतना छोटा सा रूप क्यों धरा और मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते हैं? तब गणेश भगवान बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनी। तुम्हारी सभी बहुओं ने मिलकर व्रतों की कथा कहानी कहती हैं और सुनती हैं, पर जब मेरी कथा की बारी आती है तो तेरी बेटी घाघरा झाड़कर खड़ी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मेरी कथा इसने कभी नहीं बैठकर ध्यान से सुनी, इसलिए मैं उससे अप्रसन्न हूँ और नाराज हूँ। इसलिए उसे यह बताने के लिए उसके पास आकर उसको कलंक लगाने की बात करता था, पर मैं किसी को कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वो मेरी पूजा से विमुख हुई है। तब सभी परिवार वाले और उसकी बहन गणेश भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे। सभी व्रत की कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य सुनेंगे। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, आज के बाद जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा, मैं उसके सारे संकट दूर कर दूंगा, उसका घर अन्न धन से भर दूंगा। इस प्रकार सभी लोग गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगे। गणेश भगवान साहूकार का घर अन्न धन से भर देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो हे गणेश जी महाराज, आज जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है उसके व्रत को पूर्ण कर देना, उसका घर अन्न धन से भर देना, सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो जय हो, प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।